हेलो दोस्तों। ठीक है ना? हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी कि क्लास 10th का मैथ देखेंगे। और कौन सा चैप्टर है तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चैप्टर है बहुपद। आपको क्लास 10th में कम से कम इस चैप्टर से 10 से 12 नंबर का आता है, जिसमें आप लोगों के बीच आज 5 नंबर के बिल्कुल क्लियर कर देंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए। देखिए, एक पदी क्या होता है, बहुपदी क्या होता है, तो बिल्कुल इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आखिर ये होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कौन एक पदी दिया हुआ है, कौन बहुपदी दिया हुआ है, कौन एक घातीय दिया हुआ है, कौन बहुघातीय दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग आज इसके बारे में देखिए बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है एक पदी। एक पदी के मतलब होता है जिसमें केवल एगो पद हो। कितना पद? केवल एक पद। एक पदी के मतलब होता है जिसमें केवल एक पद रहे। जैसे अगर हम बोल दे एक्स, कैगो पद है? एगो। अगर हम बोल दे वाई, वाई क्या है? बिल्कुल अलग है। तो क्या है? एगो पद है। एक्स क्या है? एगो पद है। अगर बोल दे तीन, क्या है? एगो पद है। अगर बोल दे 4x, कैगो पद है? एगो। एक्स क्यू कैगो पद है? एगो। बिल्कुल अगर अलग अलग रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। एक पदी में एकागो पद रहेगा, लेकिन द्विपदी में कैगो रहेगा? तो बोलिएगा सर दूगो रहेगा। तो द्विपदी में देखिए कैसे दूगो रहेगा। जैसे अगर हम बोल दे 2x प्लस 3, देखिए हुआ ना, एक और एक दुगो हो गया, तो इसको बोलेंगे द्विपदी। इसमें और एग्जांपल ले सकते जैसे 4x माइनस एक्स क्यू, देखिए एक और एक दुगो पद हो गया, जिसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। हम बोल दे एक्स क्यू माइनस 1, ये भी क्या है? तो द्विपदी बहुपद। तो इस तरह से एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए और आगे आगे क्या लिखा हुआ है? त्रिपदी। जैसे यहाँ पे एक पदी था तो एकागो, द्विपदी में दो दो गो, तो त्रिपदी में होगा कितना? तो तीन तीन गो होगा। जैसे अगर हम बोल दे 4x प्लस एक्स क्यू माइनस 3, देखिए एक दो तीन, तो इसमें तीन गो हो गया। इसको बोलेंगे त्रिबहुपदी। क्या बोलेंगे? त्रिबहुपदी या तो त्रिबहुपद। अगर बोल दे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये भी क्या हो गया? तो त्रिबहुपद हो गया। देखिए आगे नेक्स्ट है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद के मतलब होता है कि ऐसा कोई भी बहुपद हो जिसके पहले या तो बाद में इनटू अगर जीरो से कर दिया जाए। कोई भी अगर पद दिया हुआ रहेगा, अगर उसमें शून्य शामिल हो जाए, अगर शून्य से गुना कर दिया जाए, शून्य कहने का मतलब जीरो, अगर जीरो से गुना करेगा तो सारा संख्या को क्या करेगा? जीरो बना देगा। तो वही क्या होता है? शून्य बहुपद। एक पदी में एक पद, द्विपदी में दो पद, त्रिपदी में तीन तीन पद। लेकिन शून्य पद में क्या, चाहे जैगो पद रहे, एक पद रहे, दो पद रहे, तीन पद रहे, चार पद, जितना पद रहे, लेकिन उसके पहले अगर जीरो लग गया या बाद में जीरो से गुना कर दे तो सारा को क्या कर देगा? जीरो। जैसे यहाँ पे लिख दिए एक्स इंटू एक्स क्यू, जीरो में अगर एक्स क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो गया। यहाँ पे इंटू है तो क्या हो गया? शून्य बहुपद हो गया। यहाँ अगर हम बोल दे वाई क्यू प्लस 3, क्या है? ये हो गया क्या? द्विपदी। लेकिन इसके पहले अगर हम जीरो लगा दे या बाद में जीरो लगा दे, तो जीरो यहाँ पे गुना हुआ तो क्या किया? सारा चीज को क्या कर देगा? जीरो। ये हो गया शून्य बहुपद। हम 4 में गुना कर दे जीरो से तो क्या हो गया? शून्य बहुपद। आप जरा समझिएगा सर, अक्षर अक्षर बहुपद। एक क्या, ये हो गया क्या? अक्षर हो गया, और ये हो गया चार, यानी कि ये वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। ये हो गया चार को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है जिसका वैल्यू बदलते रहता है। लेकिन अचर होता है, अचर का वैल्यू फिक्स होता है। जैसे 2 3 4 -1 √2 √5, ये सब क्या होता है? अचर पद। इसका रियल वैल्यू फिक्स होता है, लेकिन चार का क्या होता है? रियल वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो अचर में जैसे हम बोलते हैं 4 3 -2 √9 √5 -3, ये सब क्या है? तो अचर बहुपद। अचर क्या होता है? जिसके पास एक्स वाई रह जाए, जैसे 4x 4y 3y 2x 3xyz। अब कहिएगा सर इसके पहले एक्स वाई जेड लग गया, क्यों? एक्स क्यू इंटू माया, वाई क्यू इंटू माया, तो इसलिए आया बाबू क्योंकि चार का वैल्यू बदलते रहता। देखिए कैसे बदलता है।
अगर हम बोल दे कि 2x बराबर 8, तो 2 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया, 4। और एकदम सेम यही क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से अगर लिख दें, जैसे हम लिख दे 4x बराबर 8, तो 4 दूनी 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 2, लेकिन यहाँ x का वैल्यू आ गया 4, तो वैल्यू क्या हुआ, वैल्यू बदल गया। यहाँ x का वैल्यू 4, तो यहाँ x का वैल्यू 2, तो क्या हुआ, वैल्यू बदल गया। तो यही होता है वेरिएबल में, वेरिएबल का वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं होता है। देखिए आगे, अब आवेंगे हम लोग एक घातीय में। तो आप लोग फटाफट ब्रांड स्टडी सेंटर को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दिए और एक वो प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप लोग देखिए इधर, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल घातों की संख्या एक, घात मतलब क्या होता है, पावर, जिसको बोलते हैं पावर। जैसे यहाँ पे अगर हम बोल दे x, x के पावर कुछ ना तो कितना छिपा हुआ है, एक, y क्या है, इसका पावर एक, द्विघात क्या हो जाएगा, द्विघात में क्या होगा, तो द्विघात के मतलब होता है जिसका पावर 2 हो। जैसे अगर हम बोल दे एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या हो गया, देखिए सबसे बड़ा पावर 2, तो क्या हो गया, द्वि मतलब 2 और घात मतलब पावर। यहाँ पे एक मतलब एक घात वाला पावर, और यहाँ पे 2 मतलब 2 घात वाला पावर। यहाँ पे अगर हम बोल दे वाई स्क्वायर क्या है, तो द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इसका पावर कितना है, 2 है। इसमें कई वो संख्या हम लिख सकते, जैसे लिख दे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखिए आप कहिएगा सर एकदम 3 हुआ है, 1 2 3, अगर इसको पादी में आवेंगे तो त्रिपादी हो जाएगा। देखिए 1 2 3, 3 हो जाएगा तो त्रिपादी। लेकिन घातीय में आवेंगे पावर के रूप में, तब पावर खाली चेक कीजिए कि सबसे बड़ा पावर कितना है, तो 2, तो सबसे बड़ा पावर 2 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा पावर 2 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। यहां तक क्लियर हो गया। आप जरा समझिए त्रिघात, त्रिघात का मतलब होता है कि जिसका पावर 3 हो, जिसका पावर 3 हो। जैसे में समझिए यहाँ पे अगर हम बोल दे एक्स क्यू प्लस 4, तो कहिएगा सर यहाँ पे तो एक अब एक दुइयोग है, लेकिन हमको संख्या से मतलब नहीं होता है, घात में मेन होता है पावर, पावर को मेन देखना है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू हो गया, तब मेन यहाँ पे पावर 3, तो इसको बोलेंगे त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। और भी बोल सकते हैं एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये भी क्या है, तो त्रिघातीय, क्योंकि सबसे बड़ा पावर कौन है, 3, तो त्रिघातीय। या बोल सकते हैं हम लोग टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी। कहिएगा सर एरा में सबसे बड़ा पावर कौन है, तो कहिएगा 3, तो 3 क्या हो गया, त्रिघातीय। अब चतुर्थ क्या होगा, चतुर्थ, चतुर्थ मतलब होता है जिसका पावर 4 हो, जिसका पावर 4 हो। जैसे x4 एक्स क्यू प्लस एक्स, एक ऐसा घातीय है, तो चतुर्थ घातीय है। चतुर्थ घातीय इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ा पावर है कितना है, तो एक्स के पावर 4, यानी कि सबसे बड़ा पावर कितना है, एक्स के पावर 4 यानी कि 4, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद। या बोल देंगे एक्स के पावर 4 प्लस 1, ये भी क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद। एक और है बहुपद में, देखिए क्या है यहाँ पे, एक और छूट गया, इसको भी आप जरा सा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। बहुघातीय, बहुघातीय बहुपद, बहुघातीय बहुपद के मतलब क्या हुआ कि जिसमें पावर 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो, तो 3 यहां तक तो ठीक है, त्रिघात। अब यहाँ पे चतुर्थ जो है, चतुर्थ का मतलब होता है पावर 4, लेकिन 3 से जब ज्यादा आ जाएगा तो उसको बहुघातीय में भी रख सकते हैं, 3 से ज्यादा। जैसे बोल दे एक्स के पावर 7 प्लस 2, तो सबसे बड़ा पावर कितना हो गया, तब बहुघातीय हो गया। क्या हो गया, एक्स के पावर 7 हो गया, सबसे बड़ा पावर 7, तब बहुघातीय बहुपद। एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 1, तो ये भी क्या हो गया, बहुघातीय बहुपद। यहाँ तो क्लियर हो गया। आपको एक देता हूं, आप लोग प्यार से कमेंट कर दीजिए कि ये कौन सा पद दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको दोनों कमेंट करना है, कौन सा पद दिया हुआ है, आपको पद बताना है कौन सा पद है। देखिए यहीं पे ना पद है, देखिए एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्यपदी, अचर, चार, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय और बहुघातीय। तो आपको पद पहचानना है कि कौन सा पद का क्वेश्चन दिया हुआ है।
यहाँ पे दे दें 2x² प्लस 4x माइनस 3। तो एक पद का बताना कमेंट करना है और दूसरा में आपको एक बताना है घात वाला कि कौन सा ये घात का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कमेंट करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दी x³ प्लस 4x² प्लस x, इसको आपको कमेंट कर देना है। तो ये हमारा आज का है एक छोटा सा टॉपिक बहुपद का एक पार्ट 1 वीडियो। तो आप लोग पार्ट 2 वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ये हर एक एग्जाम में आएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।